अरे ये क्या जादुई खेल है। अभी अभी सारे पक्षी इसी जमीन की तरफ आए थे, पर यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ मूली के हरे हरे पत्ते उगे हैं। कोई घोंसला नहीं, कोई चिड़िया नहीं। भुल्ला भाई, मुझे तो लगता है वो सब गर्मी के मारे भाप बनकर उड़ गए। वैसे ये पत्ते बड़े रसीले हैं। आप भी थोड़ा सलाद खाकर अपना गुस्सा शांत कर लो भाई। धत्त तेरे की, मेरी पैनी नजरें भी गच्चा खा गईं। यहाँ कोई नहीं है, चलो वापस। नीलवन जंगल में इस बार ऐसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी कि आसमान आग उगलने लगा और पक्षियों के मासूम बच्चे झुलसने की कगार पर पहुंच गए। पर आफत सिर्फ ये मौसम नहीं था, आसमान से मंडराती साक्षात मौत भी थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस घोंसले की लकड़ियाँ इतनी गर्म हो गई हैं कि मेरे पैर जल रहे हैं। उफ, मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा। धीरज रख मेरे बच्चे, बस थोड़ी देर और। हरिया तोती आसमान की तरफ देखकर बेबसी से बोलती है, हे भगवान, नदी का पानी भी सूख गया और पेड़ की छांव भी खत्म हो गई। अब हमारे ये मासूम बच्चे कहाँ जाएं? हरिया बेटी, अपने बच्चों को घोंसले से बाहर मत निकालना। गर्मी से बुरा हाल तो है ही, पर ऊपर देखो, आसमान में क्रूर भुल्लाबाज अपने गुंडों के साथ चक्कर काट रहा है। सूखे पेड़ों के कारण हमारे घोंसले दूर से ही साफ दिख रहे हैं। ठीक उसी समय आसमान की ऊंचाइयों से खूंखार भुल्लाबाज अपने नुकीले पंजे फैलाकर जंगल के ऊपर मंडराने लगता है। उड़ो मेरे शेरों, पूरे जंगल को घेर लो। इस कड़कती धूप ने हमारा काम आसान कर दिया है। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अब ये बेवकूफ चिड़ियां और तोते चाहकर भी छुप नहीं पाएंगे। आज इन सब का शिकार हमारी चोंच के नीचे होगा। सूखे और वीरान हो चुके पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले अब दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। इसी बात का फायदा उठाने के लिए आसमान का सबसे क्रूर शिकारी भुल्लाबाज अपने भूखे साथियों के साथ पूरे जंगल पर पैनी नजरें गड़ाए बैठा था। उड़ो मेरे शेरों, पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। आज रात हमारी दावत पक्की है। जंगल के इस कोने में रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा रहते थे। रानो जल्द ही माँ बनने वाली थी और उसे अपने आने वाले बच्चों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता थी। जब उसने देखा कि पारंपरिक पेड़ अब सुरक्षित नहीं रहे, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। टुन्नू जी, जरा इस घोंसले को छूकर देखिए, ये आग की तरह दहक रहा है। इस माहौल में हमारे बच्चे अंडे से बाहर आते ही दम तोड़ देंगे। और ऊपर देखिए, भुल्लाबाज की नजरें सीधे हमारे पेड़ पर हैं। हमें ये पेड़ छोड़ना होगा। लेकिन रानो, अगर हम पेड़ छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? हम पक्षी हैं। हमारा आशियाना तो हमेशा ऊंची डालियों पर ही होता है। नहीं टुन्नू जी, जो लकीर का फकीर बना रहता है, मुसीबत उसे कुचल देती है। जब आफत आसमान से आ रही हो तो हमें जमीन से जुड़ना होगा। नदी के पास की वो जमीन देखो, वहाँ मिट्टी में नमी है और ठंडक भी। हम वहाँ चलेंगे और मूली की खेती करेंगे। मूली की खेती? पर हम चिड़िया खेती कैसे करेंगे? आपकी ताकत और मेरी सूझबूझ मिलकर सब कर सकती है। चलिए, अपने बच्चों के लिए हमें ये रिस्क लेना ही होगा। पेड़ों का मुंह छोड़ जमीन पर खेती करने के लिए रानो और टुन्नू को एक मजबूत औजार की जरूरत थी। इसके लिए टुन्नू चिड़ा और रानो सीधे जंगल के सबसे पुराने और माहिर कारीगर विक्रम कठफोड़वे के पास पहुंचता है, जो अपनी चोंच से लकड़ी की नक्काशी का काम करता था। विक्रम दादा, प्रणाम। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या आप मुझे सूखी और मजबूत लकड़ी से एक छोटा सा हल बनाकर दे सकते हैं? अरे टुन्नू बेटा, तुम चिड़े होकर मुझसे हल मांग रहे हो? हल तो इंसान चलाते हैं या बैल। तुम आसमान के राजा हो, तुम्हें मिट्टी खोदने की क्या सूझ रही है? कहीं धूप तो नहीं लग गई सिर पर? नहीं दादा, धूप हमारे सिर पर नहीं, हमारे घोंसले और अंडों पर लग रही है। ऊपर आसमान में भुल्लाबाज मंडरा रहा है और पेड़ के सारे पत्ते सूख चुके हैं। हमारे बच्चे पेड़ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए हम जमीन के नीचे अपना आशियाना बनाएंगे और उसके लिए हमें इस हल की सख्त जरूरत है। रुको, मैं अभी अपनी इस चोंच से शीशम की सबसे मजबूत लकड़ी को तराश कर तुम्हारे लिए एक ऐसा कड़क हल बनाता हूँ जो कठोर से कठोर मिट्टी को भी मक्खन की तरह चीर देगा।
विक्रम कठफोड़वा तुरंत काम पर जुट जाता है और कुछ ही देर में अपनी चोंच की मार से एक सुंदर और पक्का लकड़ी का छोटा हल तैयार कर देता है। टुन्नू उस हल को गर्व से अपने मजबूत कंधों पर रख लेता है। अरे गोरी, जरा नीचे तो देखो, इन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग पूरी तरह सठिया गया है। पक्षी होकर जमीन पर हल चला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे जंगल के समझदार पक्षी आसमान की ठंडी हवा ढूंढ रहे हैं और ये दोनों मिट्टी में मुंह मार रहे हैं। अरे ओ टुन्नू, चिड़िया हो, चिड़िया की तरह उड़ना सीखो। किसान बनकर क्या पूरे जंगल को मूली बांटोगे? कालू भाई, गोरी बहन, हंस लो जितना हंसना है। जब आफत आएगी तब पता चलेगा कि समझदार कौन था और बेवकूफ कौन। दिन बीतते गए और रानों की मेहनत रंग लाई। जमीन के नीचे विशालकाय, मोटी और लंबी सफेद मूलियां उगाई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब रानों ने उन मूलियों को खाने के लिए बाहर नहीं निकाला। उसने एक अलग ही मास्टर प्लान तैयार किया था। टुन्नू जी, हमारी फसल तैयार है। अब हमें इस सबसे बड़ी मूली को बाहर से तोड़े बिना मूली के अंदर ही अंदर इसे बीज से खोखला करना है। टुन्नू ने अपनी मजबूत चोंच से काम शुरू किया। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर जमीन के नीचे उगी बहुत सारी विशाल सफेद मूलियों को बीज से खोखला किया और उन्हें सुरंगों की तरह आपस में जोड़कर एक खूबसूरत और पक्का मूली का महल तैयार कर लिया। अरे वाह रानो, ये तो कमाल हो गया। मूली के अंदर पानी और प्राकृतिक नमी होने के कारण यहाँ की हवा एकदम ठंडी है, जैसे इंसानों का कोई एसी चल रहा हो। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है टुन्नू जी? इस घर के ऊपर मूली के बड़े बड़े हरे पत्ते फैले हुए हैं। बाहर से देखने पर भुल्लाबाज को सिर्फ एक साधारण खेत दिखेगा। हमारा ये ठंडा किला आसमान की नजरों से 100% छिपा रहेगा। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। सूरज अपनी पूरी ताकत से आग उगल रहा था और लू अपनी चरम पर थी। तभी अचानक आसमान में एक डरावनी हुंकार गूंजी। भुल्लाबाज अपने शातिर साथियों के साथ भूखे भेड़ियों की तरह पक्षियों पर झपट पड़ा। हमला! मेरे शेरों, झपट पड़ो। इन सूख चुके पेड़ों से एक एक चिड़िया और तोते को घसीट कर बाहर निकालो। अरे भुल्ला भाई, इस कड़कती धूप में उड़कर मेरे पंखों का तो कचुम्बर निकल गया है। शिकार तो बाद में करेंगे, पहले मुझे कहीं छांव में बिठाकर थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ भाई, वरना मैं तो चक्कर खाकर यहीं गिर जाऊंगा। चुप कर बुद्धू, तुझे हमेशा खाने पीने की पड़ी रहती है। वो देख, सामने पेड़ पर मिट्ठू तोता और बूढ़ा कबूतर छिपे हैं। चलो उन्हें दबोचते हैं। भुल्लाबाज को अपनी तरफ आते देख मिट्ठू तोता, बूढ़ा कबूतर, कालू कौवा और गोरी कवि जान बचाकर बेतहाशा जमीन की तरफ भागे। भुल्लाबाज के नुकीले पंजे उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। बचाओ, कोई हमें बचाओ, आज ये बाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर रानो चिड़िया ने मूली के घने पत्तों के नीचे छुपा अपने गुप्त अंडरग्राउंड किले का दरवाजा खोला। कालू भाई, गोरी बहन, मिट्ठू तोते, जल्दी करो, सब के सब इस पत्ते के नीचे छलांग लगा दो। जल्दी आओ। रानो और टुन्नू ने फुर्ती से एक एक करके सभी डरे हुए पक्षियों को अंदर खींच लिया और मूली का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगले ही पल भुल्लाबाज उसी खेत के ऊपर जोरदार लैंडिंग करता है। आसमान में उड़ो, यहाँ सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। शाम को जब मौसम ठंडा हुआ और भुल्लाबाज जंगल से दूर चला गया, तब रानो ने अपने किले का दरवाजा खोला। सारे पक्षी मूली घर के उस ठंडे, महफूज और शानदार मूली के किले से बाहर आए। सबकी जान सुरक्षित बच चुकी थी। टुन्नू भाई, रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मेहनत और इस अनोखी सोच का कितना गंदा मजाक उड़ाया था। अगर आज तुम अपनी सूझबूझ से ये जमीन के नीचे का किला ना बनाते तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाता। हाँ रानो बहन, तुम्हारी दूरदर्शिता ने आज हम सबको बचा लिया। तुम सचमुच एक महान माँ हो। कालू भाई, कोरी बहन, अब पुरानी बातें भूल जाओ। मुसीबत के समय एक दूसरे की रक्षा करना ही हमारा असली धर्म है।
और देखो, तुम सब भूखे प्यासे हो। हमारी इस खेती की ताजी और रसीली मूलियाँ खाओ, इससे तुम्हारी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। रानो ने अपनी खड़ी फसल से सबको मीठी मूलियाँ खाने को दी। पूरे जंगल ने पेट भरकर रानो की जय जयकार की। कुछ दिनों बाद रानो ने उसी ठंडे और सुरक्षित बंकर में सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। रानो की ये कामयाबी देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने पेड़ों का अंधविश्वास छोड़ समय के अनुसार जमीन के नीचे अपने सुरक्षित आशियाने बनाने की अनोखी कला सीख ली। तो दोस्तों, रानो चिड़िया के इस ठंडे और जादुई मूली के किले की महाजीत आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अपना नाम और अपनी राय जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम स्क्रीन पर दिखा सकें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। कालू कौवे और गोरी कवि ने मिलकर रानो चिड़िया पर जंगल का अनाज चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया था। पूरे जंगल ने बिना सोचे समझे रानो और उसके पति टुन्नू चिड़े को हरे भरे इलाके से बाहर निकाल दिया। रानो जल्द ही माँ बनने वाली थी। इस चोर चिड़िया को देखो, खुद माँ बनने वाली है और पूरे जंगल का दाना अकेले छुपा कर रख रही है। इसे इस हरे पेड़ से धक्का मारकर बाहर निकालो गोरी बहन, झूठ के पैर नहीं होते। आज तुम सब कालू के बहकावे में आकर मुझे बेघर कर रहे हो, लेकिन याद रखना, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। रानो और टुन्नू अपमान का घूंट पीकर काली पहाड़ी की सूखी गुफा में आ जाते हैं। यहाँ ना तो हरे पत्ते थे और ना ही सूखी घास, चारों तरफ सिर्फ नुकीले पत्थर थे और अगले दिन से भारी तूफान आने वाला था। रानो, यहाँ तो सिर्फ पत्थर है, इस बंजर जगह पर हम अपने बच्चों के लिए घोंसला कैसे बनाएंगे? टुन्नू जी, जब सूखी घास ना मिले तो पत्थरों को ही अपनी ताकत बना लेना चाहिए। हम नदी के किनारे की गीली चिकनी मिट्टी और बारीक कंकरों को मिलाकर गुफा के कोने में एक पक्का मिट्टी का किला बनाएंगे। दोनों ने दिन रात मेहनत करके गुफा के सबसे सुरक्षित और संकरे कोने में मिट्टी और कंकरों को जोड़कर एक चक्रव्यूह जैसा टेढ़ा मेढ़ा प्रवेश द्वार बनाया। इसके अंदर का तापमान बहुत शांत और सुरक्षित था। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते के कारण कोई भी बड़ा शिकारी पक्षी सीधे हमारे अंडों तक नहीं पहुंच पाएगा। माँ की ममता ने आज पत्थरों को भी पिघलाकर आशियाना बना दिया। उसी रात जंगल में भयानक चक्रवाती तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। कालू और गोरी का घोंसला, जो बड़े घमंड से ऊंची डाल पर बना था, तिनका तिनका होकर हवा में उड़ गया। अरे गोरी, पेड़ टूट रहा है, भागो यहाँ से, वरना इस तूफान में हम जिंदा नहीं बचेंगे। पर जाएं कहाँ? पूरा जंगल तो तबाह हो रहा है। सिर्फ वो काली पहाड़ी की गुफा ही पत्थरों की है, वही शरण मिल सकती है। रानो बहन, टुन्नू भाई, हमें अंदर आने दो। हमारे घमंड ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें माफ कर दो। रानो, इन्होंने हमें बेघर किया था, आज इन्हें तड़पने दो। नहीं टुन्नू जी, एक माँ कभी किसी के बच्चों को मरते नहीं देख सकती। इन्हें अंदर आने दीजिए। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, इंसानियत से दिया जाता है। रानो का बड़प्पन देखकर कालू और गोरी का दिल पिघल गया। उन्होंने रोते हुए पूरे जंगल के सामने अपना झूठ कबूल कर लिया कि रानो बेकसूर है। जंगल वालों ने रानो से माफी मांगी। उसी सुखद सुबह रानो के घोंसले से प्यारे प्यारे बच्चों के चहकने की आवाज आई। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितनी भी साजिशें क्यों ना कर ले, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम में मेहनत करने का जज्बा है, तो बंजर पत्थर भी तुम्हारे लिए आशियाना बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस सच्ची ममता की महाजीत के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।